Good morning, students. Today is the class effect of oxidation reduction reaction in everyday life. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. पहला है कोरोजन्स एंड सेकंड है रेंसिडिटी, जो हम अपने डेली आवर लाइफ में हम इसका इफेक्ट देखते हैं. तो एट फर्स्ट वी डिस्क्राइब द कोरोजन्स. कोरोजन्स मीन्स होता है कोरोड, यानी कि टू ईट अप ग्रेजुअली ऑफ द मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे स्लोली खत्म होना या एंड टू एंडिंग द, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन्स. जैसे आयरन स्ट्रिप्स हैं, अगर हम आयरन नेल्स आयरन स्ट्रिप को इन ए लॉन्गर टाइम 2 months 3 months 4 months हम जो है बिफोर थ्रो आउट अवे फ्रॉम द एयर, यानी कि हम बाहर कहीं फेंक दें, तो आप क्या देखते हैं कि एक ब्राउनिश लेयर जो होती है उस आयरन नेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है, तो जिसे हम रस्ट कहते हैं. तो होता क्या है कि धीरे धीरे स्लोली जो आयरन है वो ख़त्म हो जाता है. आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि अगर आज उसका वेट 10 किलोग्राम है तो 1 ईयर्स के बाद कम से कम 9 किलोग्राम होगा. धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला जाता है. तो ईट अप द ग्रेजुअली ऑफ द मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कोरोजन. तो पहला है जैसे रस्ट का. रस्ट में आयरन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर में मोस्टली ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स का मतलब लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन वो वेपराइज रहता है. यह रिएक्ट करके बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड्स इंटू H2O या फिर 2O3 इंटू XH2. दिस इज कॉल्ड रस्ट. इसी को रस्ट कहा जाता है. और यह आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर के रूप में, रेडिश ब्राउनिश कलर के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है. सेकेंड हम देखते हैं कापर का, यानी कि कापर का भी यूज हम करते हैं वायर्स के रूप में या कहीं इस तरह से. तो हम क्या देखते हैं कि कापर तो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट इन द एयर. एयर में प्रेजेंट होते हैं और यह वाटर वेपर्स यानी यह लिक्विड स्टेट में होता है. जब यह रिएक्ट करता है तो इसे हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स. दिस इज ए ग्रेनिश कलर, यानी आप देखते होंगे कि दो अगर हम कॉपर वायर को ज्वाइंट कर दें और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करें, वहाँ हम कोई इंसुलेटर यानी टेप या इस तरह का कोई यूज न करें, तो आप क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वहाँ पे एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है और हम कहते हैं कि यहाँ पे कार्बन आ गया है. तो यह ग्रीन कलर जो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स की होती है, क्योंकि कॉपर प्रेजेंट है एंड बोथ रिएजेंट्स आर प्रेजेंट इन द एयर, और यह एयर में प्रेजेंट्स होते हैं. थर्ड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लाइकवाइज इसी तरह से सिल्वर का. सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं और हम जाके खरीद के लाते हैं, तो हम कहते हैं कि चांदी सफ़ेद है, वाइट है, सफ़ेद वाइट से, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यूज दे आर कन्वर्ट इनटू ब्लैकिश कलर. अगर प्योर सिल्वर है तो वह निश्चित है कि ब्लैकिश कलर में आफ्टर सम टाइम प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगी. वह क्या होता है कि वह एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वह जो है ब्लैकिश इन कलर होता है. सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है. फिर हम जाते हैं गोल्ड मेकर्स के पास यानी सुनार के पास, और फिर हम उसको साफ कराते हैं, फिर वाइट कलर की हो जाती है. फिर समटाइम्स यूज किए, फिर वही रीजन से. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि थोड़े दिन बाद हम कहते हैं सोनार से कि आपने हमारा जो है चांदी ख़त्म कर दिया, ले लिया. तो वो लेता नहीं है,
वह कन्वर्ट होता है, जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है वह धीरे धीरे कोरोड होती चली जाती है और सिल्वर का वेट कम हो जाता है। तो यह एग्जाम्पल्स आपके हैं कोरोजन्स के। अब है प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। आप प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन में यानी कि हम इस कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। जैसे पहला है, हमने देखा कि जितने भी हम डेली लाइफ से यूज से आयरन के आर्टिकल्स हम बनाते हैं या उस पर हम क्या करते हैं, उस पर एक पेंट लगा देते हैं। तो पेंट लगाने से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर और आयरन का संपर्क खत्म हो जाता है और जब संपर्क कांटेक्ट खत्म हो जाता है तो उसको वह जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है। सेकंड थीम हमने देखा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसका यूज हम करते हैं। जैसे लेबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर एक आयल की लेयर लगा देते हैं। रखना होता है तो हम क्या करते हैं, आयल की लेयर लगा देते हैं। वो भी इस पर आयल और ग्रीस का घरों पे यूज उसी तरह का करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड होता है कि लेस रिएक्टिव मेटल की हम जो है एक लेयर लगा दें। जैसे हम स्टील का है तो उसके ऊपर निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज की एक लेयर लगा देते हैं जो उसको जो है कोरोड होने से सेव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कोरोजन से बच सकते हैं। ठीक, सेकेंड टॉपिक हमारा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स क्या होता है कि जो हम आयल का यूज करते हैं, हम डेली लाइफ में फैट और आयल्स का यूज करते हैं और वह अनसैचुरेटेड आयल होता है। फिर जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो दे आर कन्वर्ट द फूड ए बैड स्मेल। यानी घरों में हम देखते हैं क्या है कि जब हम खाना पका देते हैं, खाना पका के थोड़ी देर या 24 आवर्स या इससे लॉन्गर टाइम होता है तो हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर से एक बैड स्मेल आने लगती है। कुछ हम इसी तरह से खाने की चीज़ें हैं, उनको भी अगर हम पैक करके छोड़ दें आफ्टर सम टाइम तो उसमें से बैड स्मेल आती है। तो वह क्या आती है, वह प्रोसेस दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी कि किसी फैट या ऑयली सब्सटेंस का, फूड का से बैड स्मेल का आना एंड टेस्ट का चेंज होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और यह होता है ऑक्सीडेशन के उपरांत। अब हम जब ऑक्सीडेशन होता है तो दीज आर कन्वर्ट इनटू एसिड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। एट फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके, दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसका यूज करते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA एंड BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इन दोनों का यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में, क्योंकि ये ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूड जो है रेंसिड नहीं हो पाता है। सेकेंडली, हम अगर कोई इस तरह का सब्सटेंस हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम घरों पे पिकल्स या अचार इस तरह का प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम एसिड, एस्टिक एसिड और साल्ट का यूज करते हैं और वह रेंसिड नहीं हो पाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा मार्केट में एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करते हैं कि जो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए सब्सटेंस, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ इसी तरह का सब्सटेंस करके यूज करके हम जो है रेंसिडिटी से सेव हो सकते हैं। तो रेंसिडिटी, तो यह दो प्रोसेस है। वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम पैकिंग यानी कि हम उसके अंदर की एयर को बाहर कर लेते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो वह जो है उसका जो है सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। फिर हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करके रेंसिडिटी से प्रिवेंट पा सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द रेंसिडिटी।